बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गयूर जान आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस व्लॉग में 16 दिसंबर के बारे में कुछ अपनी यादाश्त के और कुछ इस सानहे के बारे में आपसे बात करेंगे। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी था और अब भी बहुत भारी है। एक 16 दिसंबर सकूती डाका हुआ था जिसमें हमसे मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हो गया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। एक वो 16 दिसंबर का दिन हम पर भारी आ रहा था और फिर उसी 16 दिसंबर को हमारे साथ ख़ास कर पेशावर की मकीनों के लिए, पेशावर की बासियों के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा भारी था, क्योंकि इस दिन APS का वाक़या हुआ था। APS के वाक़े को इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक उनके मुजरिमों का तयन ना हो सका। बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हुई हैं लेकिन अभी तक हमें अपने बच्चों के कातिलों का पता नहीं चला कि हमारे बच्चों का कातिल कौन था। कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, अभी तक उसकी बातें हो रही हैं लेकिन अभी तक हमें अपने बच्चों की खून की सदाएं सुनाई दे रही हैं और आज भी वो माएँ बेकरार हैं। मैं बाज़ बातों का चश्मदीद गवाह हूँ और बाज़ बातें हमारे सामने हुई हैं। APS का वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ है और फिर उसकी वजह से कई दिन तक मैं डिस्टर्ब भी रहा, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। तकरीबन सब कुछ हमारे आंखों के सामने हुआ था। ये वाक़या बहुत ज़्यादा दिल खराश था और जिन माओं के आगोश उजड़े थे आज भी उनके आगोश उसी तरह सुनसान हैं और वो आज तक अपने बच्चों को नहीं भूले। वो क्या भूलेंगे, हम आज तक उन फूलों को नहीं बुला सके। वो फूल आज भी हमारे सामने महक रहे हैं, वो फूल आज भी हमारे सामने आ रहे हैं, वो बच्चे आज भी हमारे सामने आ रहे हैं, वो बच्चे आज भी हमारे सामने सदाएं लगा रहे हैं कि मेरे कातिल कौन है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान में कातिलों का पता नहीं चलता, यहाँ आज तक लियाकत अली खान के कातिल का पता नहीं चल सका कि उसको किसने कत्ल किया। अयूब खान पर फ्लैश किसने मारा था और फिर उनकी नज़रों को क्या हुआ था। कादियाज़म की एम्बुलेंस को किसने रुकवाया था, किसने इसकी स्पीड कम की थी, बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया था। ये तमाम शुहदा या जितनी भी हमारे सामने लोग फोत हुए हैं और जो हमारे अकाबिर थे, जो हमारे लीडर थे, उनका अभी तक पता नहीं चला, तो इसका क्या पता चलेगा। ना हम इसका तयन कर सके। हमारे बच्चे आज भी उसी तरह बिलक रहे हैं, आज भी उसी तरह रो रहे हैं, लेकिन हम उनके कातिलों को ना ढूंढ सके। और ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि ना सिविलियन हुकूमत में किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी और ना उसके बाद फिर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इसमें कोई मिसाली किरदार अदा किया, बल्कि मिट्टी पाओ वही फार्मूला अपनाया गया और अभी तक उस पर मिट्टी ही पाई जा रही है। जब भी 16 दिसंबर का दिन आता है बस उसकी याद सिर्फ ताज़ा हो जाती है, वो याद हमारे सामने आ जाती है और वो यादें बस रह जाती है, बाकी तमाम चीज़ें उसी तरह है, उसी डगर से चल रही हैं। इसके अलावा जो सकूती डाका का वाक़या जो हुआ था, तो सकूती डाका में भी आज तक हम उसका तयन ना कर सके। कमर जावेद बाजवा साहब जिस दिन रिटायर हो रहे थे तो 29 नवंबर को फरमा रहे थे कि इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। तो अजीब सी बात है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अगर उसमें कोई बात नहीं थी और ये हथियार फिर शायद सिविलियन लोगों ने वहाँ डाले थे, इसका तयन आज तक ना हो सका। एस्टेब्लिशमेंट अगर उस वक्त इसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर शायद मेरे ख्याल में उस वक्त हुकूमत किसी वज़ीर आज़म की थी या कोई और पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा था। क्या अयूब खान उस वक्त वज़ीर आज़म था? क्या अयूब खान उस वक्त जमहूरी निज़ाम के तहत आया था? तो ये तमाम सवालात आज भी उसी तरह हैं और ये सवालात उसी तरह सवालात ही रहेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को याद करना था और उनको खिराज तहसीन पेश करना था। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।